कराची में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर जो है वो हाई हो रहा है। सानिहा गुल प्लाजा पर तनकीद के बाद सिंध हुकूमत और MQM जो है वो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और MQM ने वजीर आला और मेयर कराची से फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कराची को आर्टिकल 148 के तहत वफाकी कंट्रोल में देने की बात कर दी है। सियासी फ़ज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं मुक़्तदर हुई है, जबकि MQM की तरफ से दावा किया गया है कि अहम क़यादत से अचानक सिक्योरिटी वापस ली गई है। सिंध हुकूमत का दावा था कि ये महज प्रोपेगेंडा है और किसी से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। तो मामला उस वक्त मजीद उलझ गया जब IG सिंध ने सिक्योरिटी वापसी से लालमी का इजहार कर दिया, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने पुलिस की कमी को मुमकिन वजह करार दिया। शर्जील मेमन का मौक़िफ़ है कि जब प्यारे मलबे तले दबे थे तब MQM 18वीं तरमीम के खात्मे की सियासत कर रही थी। ताहम शदीद अवामी और सियासी रद्द-ए-अमल के बाद अब MQM क़यादत की सिक्योरिटी बहाल तो कर दी गई है। क्या ये महाज आराई सिंध को किसी नए इंतज़ामी बहरान की तरफ लेकर जाएगी? इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस वक्त MQM क़यादत की सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है? क्या उतनी ही सिक्योरिटी उन्हें वापस कर दी गई है जितनी उन्हें पहले दी गई थी, और क्या कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखिए, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि एक सानहे के ऊपर जिसमें इतनी कीमती जानों का ज़िया हुआ, ज़रूरत तो इस बात की थी कि हम जो वजूहात तलाश करते और सब स्टेक होल्डर्स जो कराची के हैं वो मिल के बैठते और कोशिश ये करते कि हम आगे के लिए बेहतरी का जो अमल है उसको जारी रखें। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जिससे पूरा शहर नहीं पूरा मुल्क रंजीदा है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उस पर जो है वो सियासत हो रही है पहले दिन से। ये नहीं कि मैं आज की बात करूं, ये पहले दिन से। और सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कराची के जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं, यकीनन इसकी जिम्मेदारी सब पे आयद होती है। और एक हादसे को सानेहा बनाना और उसके अंदर जो कीमती जानों का ज़िया है उसको आगे इस किस्म की चीज़ को रोकने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए थी। मगर एक दफ़ा फिर कराची के अंदर नफरत, तकसीम, अलहदगी की बातें हो रही हैं। कराची के अंदर जो इश्यूज हैं वो एक दिन में खड़े नहीं हुए। यकीनन अब कोशिश की जा रही है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, बेहतरीन सेहत का निज़ाम हो और हर चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से हो। लेकिन इस हादसे के अंदर एक चीज़ जो सामने आई कि जो इमारतें खड़ी कर दी गई हैं उनके अंदर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। और फायर फाइटिंग सिस्टम का ना होना जो है वो हादसात का बाइस बनता है। तो ये एक अहम चीज़ थी कि एक जो है इसका इत्तलाक कराया जाए और जिसके ऊपर जो है सिंध हुकूमत ने जो है एक्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन MQM ने एक बार फिर जो है नफरत को, अलहदगी की सियासत को हवा दी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये शुरू से ही कर रहे हैं। अभी मैं तो एक वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल जो इस्लामाबाद में रह के सिंध में सिक्योरिटी विड्रॉ होने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगी। चंद दिन पहले उन्होंने कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा कि कातिल कायद अल्ताफ हुसैन ने मेरा शहर तबाह कर दिया है। 25 साल रॉ की फंडिंग लेके नौजवानों को कत्ल गारत गरी पे जो है वो राग़िब किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया गया। इमरान फारूक का कत्ल करवा के अल्ताफ हुसैन ने उसे अपनी सालगिरह का तोहफा लिया। यानी आप चंद दिन पहले तो कराची की तबाही और कराची की नालों पे कब्जे, ये सारी बातें ठीक है सहर कामरान साहिबा, ये ऑन रिकॉर्ड भी हैं। लेकिन आप ये देखिए, आप ये मामला देखिए कि इतना ये हसास मामला, अगर किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको जान का खतरा मौजूद है, आप 18वीं तरमीम को लेकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी तो दाव पर लग गई है, उसके लिए भी तो ख़तरा है। तो आप सियासी बयानिए का जवाब जो है वो आप अपने बयान से देते, मौक़िफ़ से देते, लेकिन ये सिक्योरिटी हटा लेना ये तो कोई मुनासिब अमल नहीं। अगर किसी को सिक्योरिटी फराहम की गई है और ज़रूरत है तो ज़रूर होनी चाहिए, और मेरे इल्म में नहीं है कि किसी की सिक्योरिटी जो है वो हटा ली गई है, क्योंकि हम ये प्रोपेगेंडा पहले भी देखते हैं। मुझे आप बताएं किस सूबे का कैपिटल अलग करके वफाक के हवाले किया जाएगा? क्या पंजाब सिर्फ लाहौर है?
क्या जो है लाहौर को पंजाब से अलग किया जा सकता है? क्या कोयटा को बलूचिस्तान से अलग किया जा सकता है? ये जो अर्बन रूरल की तकसीम, शुरू से ये जो तकसीम की सियासत एमक्यूएम कर रही है, एक बार फिर इस सहाने पे यानी आपने जो है ये सोचा कि आप जो है इसको भी नफरत और तकसीम के लिए सहर साहिबा, क्या सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कानूनी तौर पर जायज नहीं है? और सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो इससे कतरा क्यों रही है? तकरारी इंक्वायरी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असरटेन होंगी। जिस चीज की जीआईटी बननी है वो बनेगी, जो अगर जुडिशल कमीशन बनना है वो बनेगा। देखिए यहाँ तो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, आप एक्शंस को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप तो प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर जो है मामले को हवा दे रहे हैं। पहले दिन जो चीज सामने आई, क्या ये चीज सामने आई कि जी आप जो है इसके अंदर कोई मुद्दत आपने पहला कराची को अलग, तो ये तो मुस्तफा कमाल साहब की पहले दिन से एमकेएम की पहले दिन से सियासत है, ये इसी कायद अल्ताफ हुसैन के साथ थे। मुझे ये बताएं, मैं आपको वाकया बताती हूँ, 2007 का सितंबर में 36 दिन के बाद जो है शेषा का पुल गिर गया। क्या मुस्तफा कमाल साहब ने क्या किसके ऊपर जिम्मेदारी आई? उन्होंने कहा अपने आप को जो है बल्दिया का उस पे, यानी सारे किनके सेक्टर कमांडर इन्वॉल्व थे जो कराची भारत गरी हुई है। इन्होंने चंद दिन पहले बताया कि इसके रॉ की फंडिंग, अभी चंद दिन के बाद पता लगेगा जो एलआईसी के मुताबिक कि कराची को अलग कर दो, शहरी और जो है दही इलाके को अलग कर दो, इसके पीछे किसी की फंड। देखिए बात यह है कि सूबा सिंध एक पाकिस्तान का वो सूबा है जो कि ग्रिड को बिजली भी देता है, जो गैस भी देता है, रेवेन्यू बना के देता है, फूड बास्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब ये मैं नहीं समझती कि इन्होंने जिस नफरत की सियासत की बुनियाद पे अपनी जगह बनाई और अपने आप को मुतारिफ चलिए सहर साहिबा, नफरत की सियासत को हम साइड पे रख देते हैं। अगर हम कराची की सूरत हाल की ही बात कर लें, वजीर आला की बात कर लें या मेयर कराची की बात कर लें, इनके टेन्योर में ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं, तो यहाँ से क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? पहले बर वक्त कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि बाद में सूरत हाल ये होती है कि जी एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है, लेकिन वाकयात तो फिर उन्मा होते जाते हैं। क्या इंतजार किया जाता है अगले वाकये का? नहीं, बिल्कुल एक्शन भी बर वक्त लेना चाहिए है और एक्शन दिए भी जा रहे हैं। ये कहना कि एक्शन नहीं लिए गए, देखिए बात यह है कि अगर नालों पे कब्जे करके, पार्क की जमीन पे कब्जे करके, अगर गैर कानूनी अप्रूवल दे के, अगर जो है इस तरह की बिल्डिंगों पे मजीद फ्लोर बनाकर, अगर जो है दुकानों को छोटा करके, आज देखें मैंने एक जगह पे तजवीज दी कि ठीक है जहाँ पर इनको जब सील करें जो इमारतें जो है या जो रिहायशी वो इमारतें हैं जहाँ पर जो है मेंटेनेंस नहीं हो रही या प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तो खुद ही ये दूसरी तरफ खड़े हो गए कि नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो भाई बात ये है कि जब कोई इक़दाम करने लगते हैं आप उसको सपोर्ट करें ना, आप कोशिश करें, आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने, आप लोगों को जो है मॉरल करेज दें कि जी वो ये देखिए तमाम इमारतों के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। और ये हमने इस चीज के इस इश्यू पे हमारी अवेयरनेस ही नहीं है। आप एक सिम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये डाटा 2 दिन पहले सामने आया कि रावलपिंडी की तमाम हाई राइज बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम और 5 स्टार होटल है, ठीक है। इसी तरीके से जो है इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल टेरिटरी में जो कैपिटल इमरजेंसी का इदारा है उसके अंदर नाकाफी बिल्कुल फेडरल को भी इस मामले में कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको भी इस वाकये को लेकर मिसाल बनाना चाहिए। देखें पंजाब की आपने पहले बात की खुद से, अब मुझे पंजाब की लाहौर की मिसाल देना पड़ रही है। यहाँ पर एक होटल में आग लगी, तहकीकात हुई, फौरी तौर पर नताइज सामने आए कि जिम्मेदारी किसकी थी, कहाँ कहाँ गफलत पाई गई, मुकदमा भी दर्ज किया गया। आप भी कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बाकी इमारतें हैं वहां पर क्या आपने चेक एंड बैलेंस रखा है? आपने बहुत अच्छा किया, मिसाल दी आपने एक होटल की मिसाल दी। होटल क्योंकि जो होते हैं उनको वो यकीनन उनके अंदर, मैंने आपको बताया पिंडी के अंदर भी सिर्फ एक 5 स्टार होटल है जिसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है। आप जो होटल के अंदर जो मुतासरीन थे या जो अफराद थे उनकी तादाद, वहाँ पे जो स्टॉल सिस्टम है उसको आप देखें, और इसके साथ साथ आप ये जो गुल प्लाजा है इसको आप देखें, इसके अंदर जिस तरीके से जो है वो हर यानी जो वहाँ पे जो उनकी अपनी एसोसिएशन बनी हुई थी उनको देखें किस तरीके से उन्होंने जो है वो बंद किए हुए थे रास्ते बाहर निकलने के। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी सामने, तमाम चीजें शफाफ तरीके से हो जाएंगी। इसी तरीके से लाहौर सिर्फ जो है वो एक होटल नहीं था,
यकीनन जो है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वफाकी लाहौर के ऊपर गई हैं। हमारे तो सिंध के मंसूबे, चाहे वो K4 का मंसूबा, लेकिन सहर साहिबा कोई इंसानी जान कोई छोटी बड़ी ये तो कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता ना कि यहाँ ये मामला इस तरह था, वहाँ ये इस तरह था। इंसानी जाने गई हैं, उसका सवाल किया जा रहा है, अवाम मांग रहे हैं सवाल, हम पूछ रहे हैं सवाल। इसका सवाल का जवाब अब ये है कि हुक्मरानों के पास है नहीं। इंतजामिया से पूछें कि इस तरह के वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं, इस बात का जवाब है नहीं। आगे होंगे नहीं होंगे, इस बात का जवाब है नहीं। बस यही कहा जाता है सियासी बयानबाजी, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो, बस ये मामला यहाँ तक सॉर्ट होता है। इससे आगे आज तक हमने नहीं देखा कि इस तरह का वाकया डिस्कस हो तो इसका कोई हल निकले। डोंट ट्रस्ट माय वर्ड्स। देखिए, मैंने पहली चीज जो है वो इंसानी जान के ज़िया की बात की है, मैंने पहली चीज मुस्बत इक़दामात की बात की है, मैंने पहली चीज जो है वो इंक्वायरी की बात की है, मैंने पहली चीज जो है वो बेहतर लाहे अमल और बेहतरी की बात की है। आपने क्योंकि मिसाल दी लाहौर की एक बिल्डिंग की, मैंने अभी कसूर में कल जो है एक वाकया था और वहाँ पे कोई जो है इंतजाम नहीं था। इसी तरीके से लाहौर जो है वो सिर्फ जो है वो पोश एरियाज नहीं है। आप अगर बाकी चले जाए एरियाज के अंदर जो पुराने हैं, वहाँ पे आपको कहीं पे फायर फाइटिंग सिस्टम नजर नहीं आएगा। यस, हम सानहे से सीखते हैं, हम वाकयात से सीखते हैं, बेहतरी की जरूरत है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो अलार्म बेल बज रही है कि जी फायर फाइटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ अलार्म नहीं होता, इसमें सिर्फ अलार्म सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर प्रॉपर जो है बाहर निकलने के रास्ते, उसके अंदर वाटर होसेज, उसके अंदर आग बुझाने के तमाम आलात, हर चीज शामिल है। और यकीनन इसके ऊपर से इसका इतलाक होना चाहिए, ये जरूरत है। इस पे किसी किस्म की मैं नहीं समझती कि कोताही को बर्दाश्त किया जा सकता है या किसी किस्म की चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। और चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सूबाई असेंबली से खिताब करते हुए इस कमिटमेंट का उन्होंने अपना जो है बताया है सबको कि ही इज गोइंग फॉर इट। और उन्होंने सबको वक्त टाइम भी दे दिया है, जो प्राइवेट इमारतें हैं उनको भी, कि वो विद इन एक टाइम फ्रेम अपना फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करें। और उसके उनकी एक विल नजर आनी चाहिए, वरना जो इमारतें या जो इमारतों के मालिकान ये नहीं करेंगे उन इमारतों को सील किया जाएगा। और ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है। सहर साहब, अब चले देर आए दुरुस्त आए, हमने डंपर्स के मामले में भी देखा था कि बड़ी देर से फैसले हुए, फिर कुछ दबाव में भी हुकूमत को आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप जो बात कर रही है ना, अब लाहौर और कराची की बात तो चले एक अपनी जगह पर मौजूद है। आप बात कर रही हैं कि जो ताजिर तंजीमें थी, जो गुल प्लाजा के अंदर जो ताजिर थे, जो यूनियंस बनी हुई थी, उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे, उन्होंने कोई इकदामात नहीं कर रखे थे। लेकिन देखे, लोग खुद से तो उनका दिल नहीं करता कि वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर काम करवा लें। ये तो हुकूमत ने उन्हें बाउंड करना होता है कि अगर आप ये SOPs को फॉलो करेंगे तो हम आपको काम करने की इजाजत देंगे, अदरवाइज हम आपको आपके प्लाजा को सील कर देंगे, आपके कारोबारी मराकज को बंद कर देंगे। तो हुकूमती सतह से तो गफलत है ना। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ज्यादा बेहतर तरीके से इन बिल्डिंग्स के इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी और जो फायर सेफ्टी सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन पे बिल्कुल जो है पूरा जोर देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि कराची की अंदर जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जब कोई एक्शन लेने लगते हैं, आप यकीन करें, आप ट्रैफिक के कवानीन का इतलाक करें, आप बोलेंगे जी आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान होगा, तो यहाँ पर जो है वो हड़तालें और यही सियासी जमातें उस पर जाके उनके साथ खड़ी जाती है। वी हैव टू बी वन। हमें कमिटमेंट के साथ, एक यूनिटी के साथ एक इस शहर के मसाइल को हल करना है। कराची शहर के अंदर जितनी जो है आप बिल्कुल इस मामले में तफाकुर होना चाहिए सहर साहिबा। फिर फारूक सत्तार साहब की भी बात आ जाती है, वो कहते हैं, शिकवा भी करते हैं कि बिलावल साहब से MQM क़यादत की मुलाकात ही नहीं हुई, बड़ा अरसा हो गया है, ये मुलाकात आखिर क्यों नहीं हो पा रही? बहुत गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में हमारे सामने इनके पास गए, उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली ऑफर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहाँ पर रहती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबसे मिलते हैं, फर्स्ट लेडी सबसे मिलती हैं, इनके साथ बाकायदा जो है वो मीटिंग्स के अंदर स्पीकर के साथ मीटिंग्स होती हैं, हमारे लीडर शामिल होते हैं। हम हर पॉजिटिव चीज के ऊपर, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे, अब बातचीत पे यकीन रखती है। अब इन्होंने ये देखा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी डिवोर्स किए हुए हैं या वो नहीं है इस वक्त मौजूद, तो उन्होंने कहा हमें मुलाकात आए तो आप बिल्कुल मुलाकात करें, आप बिल्कुल मुलाकात करें। हम तो साथ एक ही पार्लियामेंट में बैठते, एक ही जगह होते, आप मिलना चाहेंगे बिलावल भुट्टो क्यों नहीं मिलेंगे? हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर और कमेटियों के अंदर तो इतना वो वक्त भी नहीं मिलता, सिर्फ रस्मी सी हेलो हाय हो सकती है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इस मामले के ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी चूंकि गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट का ये ज्यादा फर्ज बनता है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है
कि वो बाकी जमातों को भी इकट्ठा करे और अपने साथ मिलाए और फिर मिलकर यूनानी मसले कोई फैसला किया जाए शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, और जिसमें अवाम का नुकसान भी ना हो। और फिर ये ना हो कि कल को आप कोई एक्शन ले रहे हो तो दूसरी जमातें वहां पर खड़ी होकर एहतजाज कर रही हो। तो इत्तफाक राय पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए। बहुत शुक्रिया सहर कामनन साहिबा आपके वक्त का।